ऑल राइट, वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टर एचडी। तो गाइज आज हम आपके लिए एक दोबारा से नई वीडियो लेकर आ गए हैं। इसमें ये जो आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है ये कैंडल स्टिक के बारे में रहने वाला है। अब ये कैंडल स्टिक्स क्या है, कैंडल स्टिक क्या होती है, जो हमारे चार्ट पर बनती है, जो भी हमें रेड ग्रीन करके दिखती है, वो सब हम उसको कैंडल स्टिक्स ही बोलते हैं। अब बात करते हैं, सिर्फ मार्केट में बहुत सारी कैंडल स्टिक्स हैं, ये कैंडल स्टिक वो कैंडल स्टिक, इतने सारे नाम है, हमें कोई ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ हमें 3 और 4 कैंडल स्टिक्स पैटर्न समझने हैं। सिर्फ केवल आज की वीडियो में हम 4 कैंडल स्टिक्स पैटर्न समझेंगे, जो कि मोस्ट पावरफुल कैंडल है। कि अगर आपने ये अच्छे से समझ लिए कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न कहाँ बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, तो आपको और कोई पैटर्न समझने की, कैंडल स्टिक पैटर्न समझने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि सबसे फर्स्ट कैंडल स्टिक्स के बारे में अगर हम बात करने वाले हैं, तो वो कैंडल स्टिक्स क्या है, वो कैंडल स्टिक है हमारी अभी, जिसको हम बोलते हैं एंगल्फ कैंडल। ठीक है, एंगल्फ कैंडल क्या होती है, एक छोटी कैंडल, नेक्स्ट कैंडल उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट कर जाए। क्लियर हो गई चीज़ है कि जो दूसरी कैंडल है वो इसको पूरी तरह से डाइजेस्ट कर जाए। अब जैसे सपोज करो, ये तो हो गई हमारी रेड कैंडल, ये हो जाती है हमारी ग्रीन कैंडल। तो अब एक इसमें छोटी सी साइकोलॉजी है कि ये जो रेड कैंडल है, अब ये पूरी जो ग्रीन कैंडल इसको एंगल कर रही है। इसका मतलब क्या है कि जो अभी तक मार्केट में सेलर्स थे, रेड कैंडल बना रहे थे, अचानक से क्या हुआ, एकदम बायर्स आ गए जो कि पूरे सेलर्स को एंगल कर गए। ये इस कैंडलिस्टिक पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी है। इसको मार्केट में क्या कहा जाता है, इसको हम बेसिकली बुलिश और बियरिश एंगल्फिंग भी बोलते हैं। बुलिश या फिर बियरिश एंगल, एंगल्फिंग कैंडल इसको हम बोलते हैं। क्लियर हो गई चीज़ें। तो एक कैंडलिस्टिक पैटर्न तो हमारा ही है। अभी मैं इसको आगे वीडियो में बताऊंगा, वीडियो में बने रहो कि इस कैंडलिस्टिक पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है। बहुत लोग ये बोलेंगे कि भाई अब तो बहुत मॉडर्नाइजेशन आ गया, अब कैंडलिस्टिक पैटर्न वर्क नहीं करते। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये वर्क करते हैं, और इसकी स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि आप किस तरह से इसमें वर्क कर सकते हो। क्लियर हो गई चीज़ें। अब लोग क्या बोलेंगे कि ये पता नहीं कौन से टाइम की वीडियो है, कब कब ये कैंडलिस्टिक पैटर्न ट्रेड किए जाते थे। नहीं, ये कैंडलिस्टिक पैटर्न आज भी वर्क कर रहे हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा ये मिनिमम 1:2 आपको लेना ही लेना है इन कैंडलिस्टिक पैटर्न के, अगर आप ट्रेड बनाओगे। सबसे पहले ये हो गई। अब इसी का वाइस वर्सा कर लेते हैं कि अब ये तो, ये हमारी क्या बोलेंगे इसको हम, बुलिश एंगल थी। अब क्या है, सेम यही कैंडल आई छोटी, नेक्स्ट कैंडल एक और आई बड़ी, ये पूरी इसको एंगल्फ कर गई। लेकिन इस लेकिन इस बार क्या है, ये जो हमारी पूरी कैंडल है, अब की बार छोटी हमारी है ग्रीन कैंडल, और बड़ी कैंडल है हमारी रेड कैंडल। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां अभी तक बायर्स थे वहां पे अब हमारे इसमें सेलर्स आ चुके हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कैंडल पैटर्न। और अब हम बात करेंगे सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न की। सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है हमारा, ये बेसिकली क्या चीज़ है, सिर्फ इसमें हमें क्या करना है कि ये जो सेकंड है, इसमें एक हमारी कैंडल बनी, क्लियर, और एक कैंडल इसमें हमारी बनती है, जैसे कि ये हमारी एक कैंडल थी, इसके ऊपर से हल्का सा शुरू हुई है, और इसके ऊपर ही ये क्लोज हो गई। क्लियर हो गई चीज़ें। सपोज कर लो, ये हमारी जो कैंडल थी, ये हमारी रेड कैंडल थी, इसके बाद ये हमारी बनी ग्रीन कैंडल। तो इसमें क्या हुआ कि अभी जो सेलर्स थे, सेलर्स को पूरा ट्रैप कर दिया है, और इसके ऊपर ओपनिंग है, और ओपनिंग के साथ उसके ऊपर ही क्लोजिंग आई है। तो ये हमारा सेकंड पैटर्न हो गया। क्लियर। तो ये हमारा सेकंड पैटर्न हो गया। और सेम ऐसे ही इसका अपोजिट बनेगा कि एक कैंडल यहाँ बनी, ये ग्रीन कैंडल है हमारी। अब क्या हुआ, इसी के नीचे दूसरी कैंडल ले गई, और इसके नीचे आके ये क्लोज दे गई। क्लियर चीज़ है। अभी अब ये क्लोज देगा, इसका मतलब क्या है, ये हमारी ग्रीन कैंडल थी, अभी तक मार्केट में बायर्स थे, लेकिन अब क्या हुआ, एकदम से सेलर्स आ गए। तो ये हमारी जो कैंडलिस्टिक पैटर्न है, ये सेकंड कैंडलिस्टिक हो गई हमारी। क्लियर। अब बात करेंगे हम थर्ड कैंडलिस्टिक पैटर्न के बारे में। थर्ड कैंडलिस्टिक पैटर्न क्या है हमारा, ये आप इसको कैंडलिस्टिक को जानते होंगे,
जिसको हम बोलते हैं डोजी। डोजी क्या होती है? ये बनती है, ये हमारी है, जिसको हम बोलते हैं पिन बार। ये कैंडल है, ये बन गई है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। क्लियर हो गई चीज़ है? अभी इसको चार्ट पे भी समझेंगे, एग्जांपल समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ये था हमारा बुलिश बियरिश एंगल्फिंग। सेकंड हमारा ये आया था जिसमें हमारे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बननी है, और उस कैंडल, पूरी एक कैंडल क्लोज होने के बाद सेकंड कैंडल जो है ये हमारी उस कैंडल के ऊपर बननी है या नीचे बननी है, और उसको उसके बाद ही ये क्लोजिंग हो रही है। अगर बात करें हम ग्रीन की, तो ये रेड के हल्का सा ऊपर से स्टार्ट होगी, ओपन यहाँ होगी और क्लोज ये यहाँ पे जाके हो जाएगी। विक इसकी कहीं भी हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें सिर्फ इस चीज़ को देखना है कि यहाँ ये ओपन हुई और ऊपर जाके क्लोज हो गई। ऐसे ही सेलिंग साइड पे देखना है कि ग्रीन हमारी यहाँ पे आई और इसके बाद क्या हुआ, सेलर्स आए, सेलर्स ने अपनी ओपनिंग नीचे से की और नीचे ही जाके इसको क्लोज कर दिया। अब बात करेंगे इसमें पिन बार। ये हो गई हमारी पिन बार, जिसको हम बोलते हैं, ये हमारी बेसिकली क्या है, कहाँ काम आती है। अगर हमने कोई ट्रेड बनाया हुआ है तो ये ट्रेड को हमारे एग्जिट करने में वर्क करती है, कि वहाँ तक हमें पता चल जाता है कि अब यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, तो ये हम उसको वर्क करें। अब एक नेक्स्ट कैंडलस्टिक बता देता हूँ मैं आपको, फोर्थ कैंडलस्टिक है। इसमें बेसिकली क्या है, ये हमारे लिए एक ऐसा है, अगर आप इसको डेली चार्ट पर लगाना सीख गए तो आप नेक्स्ट डे अच्छा ट्रेड कर सकोगे। ये एक कैंडलस्टिक है, इसको भी हम डोजी बोलेंगे, इसको हम डोजी बोलेंगे। अगर ये हमारी डेली चार्ट पर बनी है तो हमें क्या करना है, सिंपली डेली चार्ट पे जाओ, इसका हाई मार्क करो, इसका लो मार्क करो, और जो भी ब्रेक हो जाए, सपोज करो ऊपर ब्रेक हुआ, एक पुल बैक पे लॉन्ग चले जाओ, और अगर ये नीचे की साइड ब्रेक हुआ, एक पुल बैक पे डाउन चले जाओ। सिर्फ ये चार कैंडलिस्टिक पैटर्न ऐसे हैं। अगर आप इन चार कैंडलिस्टिक पैटर्न को सीख जाते हो तो आपको कोई और कैंडलिस्टिक पैटर्न सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे हम इनके एग्जांपल्स की। अभी हम आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। डेली चार्ट पे हम सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, अभी हम डेली चार्ट पे इसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करो, आपको अभी ये मैंने डोजी के बारे में बताया, तो इसमें क्या है, एक ये इसका हमने मार्क कर लिया हाई, और सेम ऐसे ही इसका आपने मार्क कर लिया, हाई लो मार्क कर लिया हमने इसके दोनों पर। अब क्या करेंगे, ये डेली चार्ट पे हमने मार्क किया, इसको हम फिर 5 मिनट्स के चार्ट पे चले जाते हैं। अब देख लेंगे हम इसने क्या किया। ये इसकी पूरी रेंज थी जो हमने इसकी मार्क की थी, यहाँ से ये यहाँ पे ये वाली कैंडल बनी थी, यहाँ से लेके यहाँ पे ऐसे ही। अब यहाँ हमने इसका हाई लो दोनों चीज़ें मार्क कर ली। अब क्या हुआ, इसने नीचे आया, पुल बैक दिया और मार्केट डाउन, मार्केट यहाँ नहीं आया, यहाँ से इसने पुल बैक दिया, यहाँ हमारी एंट्री ट्रिगर हो गई और मार्केट पूरा डाउन हो गया। तो ये तो हो गया हमारा लास्ट वाली कैंडलस्टिक का पैटर्न। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक के बारे में, अब एग्जांपल लेंगे उसका। अभी ये देखो, ये हमारी क्या है, सबसे पहली कैंडलस्टिक है जो मैंने आपको एंगल्फिंग बताई थी। ये छोटी सी रेड कैंडल बनी है, इसको ये पूरी ग्रीन कैंडल डाइजेस्ट कर गई। इसी के ऊपर अगर हम अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं लॉन्ग पोजीशन का, सपोज करो आपने यहाँ पे ऑर्डर अपना प्लेस कर दिया और आपने अपना एसएल रख दिया इसके नीचे, और आप इसको अब बना करके बैठ गए। अगर इसका हम हाई देखें, यहाँ तक का भी अगर हम इसको देखें, अभी मैं बताऊंगा कि हमने यहाँ तक का ही इसको क्यों देखा। अब देखो, ये देखा हमने कि यहाँ से हमें 1:2.8 का हमें रेशियो मिला। अब हमने इसको यहीं तक क्यों मार्क किया, ये जबकि ये तो थोड़ा और ऊपर गया है। सपोज कर लो यहाँ तक ऊपर गया है, ये वाली ब्लू लाइन तक ऊपर गया, लेकिन हमने इसको यहीं पे एग्जिट किया, क्योंकि हमारा जो एक थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैंने आपको समझाई है डोजी, आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे एक डोजी बनी है, ये बनी है, वो पिन बार बनी है यहाँ पे, ये पिन बार बनी है। तो यहाँ तक क्या हमारा ट्रेड, हम इसमें ट्रेड में बने हुए थे, यहाँ तक बने थे, लेकिन जैसे ही ये पिन बार बनी हमने यहाँ पर कि इसको ट्रेड को एग्जिट कर दिया। क्लियर हुई चीज़ें? क्लियर हुई चीज़ें? तो मैंने एक कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बताया डेली चार्ट पे, और दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको बताया ये बुलिश एंगल्फिंग वाला, और नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया थर्ड डे की है जहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जिट होना है। अभी हम और एग्जाम्पल देख लेंगे इसके। गाइस ये मेरी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, सिर्फ आपके सामने ही सारे एग्जाम्पल्स जो भी हैं उन्हीं को मैं आपके सामने ही देख रहा हूँ। लेट मी रिमूव सम ड्राइंग्स।
मैंने ड्राइंग से हटा दिया इस पे से। अब देखते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर से ये बनी एंगल्फिंग और यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर। अब देखो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने आपको सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न समझाया वो क्या है। अभी ये देखो, ये रेड कैंडल थी, मार्केट नीचे आ रही थी, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे इसकी रेड कैंडल की ये क्लोजिंग है, लेकिन इसके ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल जो है इसके हल्का सा ऊपर ओपन हुई है और इसके ऊपर जाके ये क्लोज हो गई। इसी पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर हमें अपना एंट्री प्लेस करनी है, और ये हमें इसके नीचे एस एल रखना है। जो प्रीवियस हमारी रेड कैंडल है उसके नीचे हम एस एल रख देंगे, और हमारा टारगेट देखो कहाँ गया। सिंपल हमारा टारगेट यहाँ तक गया है। अब एग्जिट करने की आपको कोई ज़रूरत है क्या? वो है ये हमारी पिन बार। एक पिन बार हमारी यहाँ भी बनी है, अगर आप चाहो तो यहाँ भी एग्जिट कर सकते हो। यहाँ भी अगर आप एग्जिट करोगे तो तब भी आपको 1:1.20 का ट्रेड मिल रहा है। लेकिन हमें काफ़ी सारी और भी चीज़ें देखनी होती हैं जब हम ट्रेड प्लेस कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से क्या है हमें कि ये पूरा ट्रेंड कैप्चर आसानी से हमारा हो जाए। क्लियर? अब मैंने आपको सारे कैंडल स्टिक्स पैटर्न के एग्जांपल अपने दे दिए हैं, आप जाके इसको बैक टेस्ट कर सकते हो कि क्या हमारा ये रिजल्ट आएगा। ये देखो यहाँ पे एंगल्फिंग कैंडल बनी, ये पूरी एंगल्फ कर गई, ये वाली ग्रीन कैंडल को ये एंगल्फ कर गई, और ये मार्केट यहाँ से वापस से पूरा नीचे। अभी और एग्जांपल देख लेंगे। ये एंगल्फिंग कैंडल बनी, यहाँ से मार्केट नीचे। ये एंगल्फिंग कैंडल बनी, यहाँ से मार्केट ऊपर। ये एंगल्फिंग कैंडल बनी, यहाँ से मार्केट ऊपर। अच्छा, ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनेगी, अगर हमारी कोई भी निफ्टी में 45 कैंडल और 40 निफ्टी में अगर हमारी 45 पॉइंट्स की कैंडल है और बैंक निफ्टी में हमारी 75 पॉइंट्स की कैंडल है, तो हम वहाँ पे ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वो हम वहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो रिस्क रिवॉर्ड हमारा वहाँ पे मेंटेन नहीं हो पाएगा। अब ये देख लो, ये एंगल बनी, मार्केट नीचे। ये एंगल बनी, मार्केट नीचे यहाँ तक आया। ये एंगल फिंग बनी, मार्केट नीचे, जबकि हमें इसको अवॉइड करना। अब देखो, लेकिन हमें हमारे पहले ही इससे यहाँ पे बन गई थी, ये एंगल बनी है, पूरी ग्रीन रेड की एंगल बनी है, यहाँ से मार्केट नीचे। अब ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है, हालांकि हमारा ट्रेड प्रॉफिट में गया है, लेकिन हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। और ये जो भी कैंडलिस्टिक पैटर्न है हमें कब लगाने हैं? 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे लगाना है। सिर्फ एक कैंडलिस्टिक पैटर्न मैंने आपको बताया डोजी वाला, वो हमें कहाँ पे लगाना है? डेली चार्ट पे। और डोजी और पिन बार जो है, ये दोनों चीज़ें हमारी ऐसी हैं जो हमारे एग्जिट में वर्क करेगी। अब देखो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से ये एंगल्फ किया और मार्केट नीचे। अब यहाँ पे ये एंगल्फ किया, मार्केट नीचे। यहाँ पे ये एंगल्फ किया, मार्केट नीचे। अभी हम पीछे चले जाते हैं। अभी ये इस वीक तो मार्केट पूरा डाउन रहा है, तो नीचे के ट्रेड हमें इजीली मिल जाएंगे। हम अगस्त में जाके देख लेते हैं, 1-2 महीने पीछे जा करके क्या इस देखो। अब हम आ गए हैं यहाँ पे 2 अगस्त को। अब देखो यहाँ पे एंगल बनी, मार्केट ऊपर। यहाँ एंगल बनी, मार्केट नीचे। अभी और देख लेते हैं, और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ एंगल बनी, मार्केट ऊपर। नेक्स्ट देखेंगे अभी। ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ एंगल बनी, लेकिन हमें क्या है, 250 230 के बाद हमें इसमें ट्रेड नहीं करना, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं होता, तो मूवमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं आ पाती। अब देखो, ये हमारी एक कैंडल है,